हे एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये हमारी पार्ट 5 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम द बुक NCERT न्यू एडिशन 23-24। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्प्शन किस किस तरह से होता है और फंक्शन क्या क्या था ट्यूब्यूल्स का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। फिर वहाँ पे हमने जाना था कि पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर सबसे कम होता है लूप ऑफ हेनले में, फिर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इस तरह से हमने और भी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कंसंट्रेशन में। पहला है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरा होता है वासा रेक्टा। तो मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है, मैमल के पास है ये कैपेसिटी कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा है, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन, थस फॉर्म ए काउंटर करेंट। ठीक है, देखो लूप ऑफ हेनले हम लोगों ने देखा था इस तरह से था ना, तो एक इधर आया यूरिन और एक इधर आया, तो एक काउंटर करेंट मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं। काउंटर करेंट बोलते हैं कि अगर एक इस तरह से है, एक पूरब जाए और दूसरा पश्चिम जाए, तो इसको बोलते हैं काउंटर करेंट। ठीक है, अपोजिट में। तो ये लूप ऑफ हेनले की वजह से फ्लो ऑफ यूरिन जो होता है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है वो काउंटर करंट जाता है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन में हेल्प मिलता है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा भी यही चीज़ करता है। वासा रेक्टा भी मतलब ब्लड कैपिलरी ही होता है बेसिकली, इस तरह से होता है। उसमें भी ना इसमें उल्टा चलता है, जैसे कि लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ कि नीचे आ रहा था ना, तो इसमें इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, इस तरह से। तो एक और काउंटर करंट बन गया, तो दो काउंटर करंट यहाँ पे बन जा रहा है। तो ये दोनों ही मिल करके हेल्प करता है कंसंट्रेशन करवाने में। ठीक है, ये देखो ऑल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न द प्रॉक्सिमिलिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज़ द 300 ml से लेकर के, जो कि कॉर्टेक्स के पास था, और 1200 ml जो कि इनर मेडुला में था। क्या मतलब हुआ? तो देखो इसका मतलब ये हुआ, इस फिगर को पहले समझो। ये है तुम्हारा वासा रेक्टा और ये है तुम्हारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है तो ये हमारा हो जाएगा लूप ऑफ हेनले। होता क्या है कि ब्लड इस तरह से आ रहा है इधर, लेट मी चेंज दिस कलर। इधर आ रहा है ब्लड, तो ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो वासा रेक्टा में देखो इसका उल्टा चल रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि एक ही टाइम में एक बार फिल्ट्रेट इधर आ रहा है, दूसरी बार फिल्ट्रेट इधर जा रहा है। इसका अपोजिट देखो ये ग्रीन वाले से, कि लूप ऑफ हेनले में ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे, लेकिन उसी लाइन में इधर आ रहा है, ये तो उल्टा चल रहा है ना। तो ये जो दो काउंटर करंट बना, ये लूप ऑफ हेनले में एक ठो काउंटर करंट बना और एक ये वासा रेक्टा में काउंटर करंट बना। तो ये वाला जो पैटर्न है ब्लड फ्लो या फिल्ट्रेट फ्लो का, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। पहला चीज़ तो ये हो गया कि ये काउंटर करंट है, दोनों ही दो फैक्टर है बच्चों, ध्यान से समझो इस चीज़ को, कि वासा रेक्टा में अलग काउंटर करंट चल रहा है, लूप ऑफ हेनले में अलग काउंटर करंट चल रहा है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया फिल्ट्रेशन का। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे दो जो फैक्टर हो गया ना, एक इसमें भी चल रहा है एक इसमें, तो ये डबल हो गया। तो दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन केस ऑफ ह्यूमन बढ़ जाता है। अब तुम बोलोगे कि काउंटर करंट से बढ़ता कैसे है, तो तुम एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो कि तुमने पानी, एक ऐसे ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे तुमने ऐसे पानी बहाया, ठीक है, यहाँ पे तुमने प्रेशर के साथ डाला, लेकिन वही पानी जब इस तरह से मुड़ करके जब वापस इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या उसका स्पीड वही रहेगा जो यहाँ पे था? नहीं रहेगा ना। कुछ पानी यहाँ से बाहर में निकल जाएगा, ठीक है, कुछ वो यहाँ पे जब आएगा तो उसका वो कंडीशन नहीं रहेगा जो कि कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है, काउंटर करेंट से कंसंट्रेशन में हेल्प होता है। दूसरा चीज़ ये देखो कि ये देखो यहाँ पे, ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन था। मैंने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दिस इज़ द कॉर्टेक्स रीजन, जहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन कैसे पहचानेंगे, तो वहाँ पे देखो ये बॉमेंस कैप्सूल रहेगा, ग्लोमेरुलस रहेगा, पीसीटी, डीसीटी, ये सारी चीज़ें कॉर्टेक्स रीजन में रहती है। और जो मेडुला होता है, मेडुला में सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन होता है, सॉरी लूप ऑफ हेनले होता है। तो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे है। देखो जब यहाँ पे ये हमारा
देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स में 300 mm ऑफ ऑस्मोलरिटी, यहाँ पे कितना है 300 ml, लेकिन जब इन साइड तुम आ गए एकदम अंदर में तो 1200 ml हो गया, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ गया ना, जैसे जैसे नीचे है तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वही चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलो अब टेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। ये देखो कि 300 ml डैट इज़ 300 ml यहाँ पे था कॉर्टेक्स में, जबकि 1200 ml कहाँ हो गया तो मेडुला में। दिस ग्रेडियंट इज मेनली काउज्ड बाई NaCl एंड यूरिया और NaCl की वजह से ये ग्रेडियंट काउज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रीवियस ईयर में एक बार ये यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि सोडियम क्लोराइड और यूरिया की वजह से ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है कि सोडियम क्लोराइड इज transported by ascending limb of loop of Henle which is exchange with the descending limb of Vasa dicta। वही चीज़ है देखो यहाँ पे कि इधर से सोडियम क्लोराइड जो है वो आता है इस लाइन में और जाता है वासा डिक्टा की इस लाइन में, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है वो एंटर करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, यानी कि लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब ये रहा, इधर जाएगा ना, देखो ये हमारा लूप ऑफ हेनले ना, इसका असेंडिंग लिम्ब में इस तरह से जाएगा और उसी वक्त ट्रांसपोर्ट करेगा वापस से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। द एबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फैसिलेट करता है और जिसको काउंटर करेंट मैकेनिज्म चलता है, जिसकी वजह से मेंटेन हो जाता है ये चीज़। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प करता है इन एन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देयर फॉर ईजी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन यहीं से बन जाता है। और ह्यूमन किडनी जो होता है प्रोड्यूस करता है 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन, जो कि फिल्ट्रेट जितना कंसंट्रेटेड था उसका 4 गुना इसमें कंसंट्रेशन रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस। मिलते हैं अगले वीडियो।